हमारा सब्जेक्ट ये है ऑडिट है। हमारे पास जो है तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इससे पहले आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ा था, उससे ही आगे ये रेलेवेंट जो है ये वाला कोर्स होगा। ठीक है, तो इसके कंटेंट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये आप लोग इंफॉर्मेशन जी मेहरू, आप लेट आई हैं, कल से टाइम पे क्लास ज्वाइन करनी है वरना मैंने क्लास को लॉक कर। ठीक है, वो मैम मेरी लाइट का इशू चल रहा है तो इस वजह से जरा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर था, ओके। ये आप लोगों की कंटेंट है, हम अपने माइक्स म्यूट कर लें। ये आप लोगों के साथ ये होगा कि आप लोगों के टू वीक्स होंगे, वो थ्योरेटिकल होंगे, यानी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो भी वो काम होगा आपका टीचर के साथ होगा जो हम लेक्चर पढ़ाएंगे। और एक वीक जो होगा उसका आपका रिसर्च वर्क होगा जो आपके गूगल कर सकते हैं, लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करवा के इसमें पढ़ सकते हैं। उनका उन टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने खुद सारा कुछ, और उसकी जो असाइनमेंट या उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या उसके रिलेटेड जो भी आपको काम दिया जाएगा, असाइन होगा, वो आप लोगों ने वेरी नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस होंगी उसमें सबमिशन करवा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसके मार्क्स लगते जाएंगे आप लोगों के एट द एंड। फिर आप लोगों के जो सेशनल मार्क्स होते हैं उसमें ये मार्क्स इंक्लूड हो। ठीक है, तो ये आपको पढ़ाने का इस तरह की कंटेंट लिस्ट वो करने का मकसद यही था कि जो हमारी आप लोगों के रिसर्च की जो एबिलिटीज हैं वो अच्छी हो जाए, ताकि आप लोग खुद भी कुछ टॉपिक्स पढ़ सकें और अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, और फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के साथ मैं कंटेंट शेयर कर दूंगी। आज हमारा जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, चैप्टर 1। बुक्स भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शाम तक शेयर कर दूंगी कि जो भी हमने बुक्स की 2 या 3 बुक्स हैं उनमें से कोई एक जो अच्छी बुक होगी, मतलब ज्यादा जो हमारे लिए पढ़ने में आसान भी होगी, पर कॉन्सेप्ट वाइज जो हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी उसमें ज्यादा अच्छी होगी, तो वो मैं बुक आप लोगों के साथ शेयर कर। क्लियर? ओके, तो आप लोगों के साथ हाँ जी मैम मेरी बात सुने, वो ना मेरा आज नेट इशू है, कल मैं पैकेज करवा लूंगी। आज के दिन अगर मेरी लाइट चली गई तो आप प्लीज मेरी अटेंडेंस लगा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन अभी तो आप फिलहाल लेक्चर अटेंड करें ना, देखते जी हैं मैं मैं कब तक लेक्चर में हूँ। ठीक है। अच्छा, कंटेंट हमारे टॉपिक के होंगे। इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ कंप्यूटर, इसकी जरूरत क्यों पेश आई कंट्रोल करने की और ऑडिट के कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग डिफाइन करेंगे, अफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन इंटरनल कंट्रोल और अफेक्ट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन ऑडिट टेक्निक्स। ठीक है, इन कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल, operational, strategic goals and process in organization to determine whether they are in a compliance with the stated principal regulatory norm, rules and regulation। वो कह रहे हैं कि ऑडिट जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम असेस करते हैं अपने फाइनेंशियल, अपनी जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, जितनी हमारी स्ट्रेटेजिक गोल्स होती हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे एक कंप्यूटर है उसमें मल्टीपल प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको जो असेस करने वाला प्रोसेस होता है दैट इज ऑडिटिंग। ठीक है, उसमें जितनी भी हमारे रूल्स हो, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, जो कुछ भी काम हो रहा है वो हमारा असेसमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, एम्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑडिटिंग is to safeguard the access to maintain data integrity to achieve system effectiveness and achieve system efficiency। अब ये कि इसका जो एम है, इसका मकसद क्या है या इंफॉर्मेशन ऑडिट का, कि हम जो अपनी जो हमारा डाटा है या जो हमारे एसेट्स हैं उनको हम सेव कर सकें, मेंटेन कर सकें डाटा को, उसकी इंटेग्रिटी को यानी इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, उसकी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को अच्छी कर सकें, और जो सिस्टम के जो गोल्स हैं उसकी एफिशिएंसी को, यानी जो भी हमारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो। ठीक है, उसमें कोई किस्म की परफॉर्मेंस का इशू ना हो, उसकी आउटपुट का इशू ना हो, उसके टास्क परफॉर्मेंस में किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, तो वो सारे एफिशिएंटली परफॉर्म हो। ठीक है, द ऑडिट कैन बी कंडक्ट इंटरनली बाय एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नली बाय ऑडिट फर्म्स। ये जो इंटरनल तौर पे आप एक ऑडिट फर्म करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, और आउटसाइड द फर्म जो है वो आप लोगों के एक्सटर्नल जो फर्म बनी होती हैं उसमें परफॉर्म।
नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स में ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ती है? कंप्यूटर एसिड्स इन द प्रोसेसिंग डाटा एंड डिसीजन मेकिंग फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ डाटा लॉस, इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशनल जो कॉस्ट है वो डाटा लॉस की, इसमें जो डाटा लॉस है हमारा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट है उसमें डाटा लॉस जो होता है उसकी के लिए उसको ठीक करने के लिए इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, समटाइम्स हम इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग के कंप्यूटर में कुछ ऐसा हम फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं जिसकी हमें इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है डिसीजन मेकिंग उसमें जो इश्यूज आते हैं वो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, कंप्यूटर में कुछ अब्यूज जैसे कोई हैकिंग हो जाए कुछ इस तरह के इश्यूज हो जाए उसकी कॉस्ट का जो मेंटेनेबिलिटी है वो ऑडिट करता है। वैल्यू ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो हमारे पास वैल्यू है उसको देखना। हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर, जो हमारे कंप्यूटर्स के एरर हैं उसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, उसको देखने के लिए वो करना पड़ता है। मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है। कंट्रोल एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज, ठीक है। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, रिसोर्स होते हैं, वो जो उसकी सारी चीजें हम करते हैं उस प्रोसेस को इंफॉर्मेशन करने के लिए, वो सारी हमारी ऑडिट में होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन यानी जैसे कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स डिफरेंट हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उसमें जो टेक्नोलॉजीज टेक्निक यूज करते हैं उसके अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसमें हम ऑडिट को यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ डाटा लॉस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो मेथोडोलॉजी यूज होती है ना, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेथोडोलॉजी यूज होती है उसमें सबसे पहले हम जो आप लोगों ने प्रोटोटाइपिंग पढ़ी, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स अगर पढ़ा होगा तो उसमें प्रोटोटाइपिंग पढ़ी होगी जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसमें ऑपरेशनल सिस्टम लगाते हैं, फिर हम जो प्रोटोटाइप है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम जो अपने कोड है कोडिंग करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके बाद उसको रिवाइज एंड इनहेंस करते हैं। ये सारी प्रोटोटाइपिंग में होती है और उसकी जो कॉस्ट और उसकी मेंटेनेंस वगैरह होती है वो भी इसमें होती है, ठीक है। आगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ डाटा लॉस है उसमें क्या है हमारा कि डाटा प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन विद एन इमेज ऑफ इटसेल्फ, इट्स एनवायरनमेंट, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स फ्यूचर। कि जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे जो इमेजेस हैं उसमें जो चीज फीचर्स जो होते हैं उसमें जिस चीज की जरूरत होती है वो भी हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होती है। If the data is inaccurate or low, the organization can insecure substantial losses. अगर हमारा डाटा जो है वो इनसिक्योर है या हमारा डाटा लॉस हो जाए तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनसिक्योर होगी और सब्सटेंशियली उसको बहुत ज्यादा लॉस होगा। ऑब्वियसली जब लॉस होगा तो उनको उस पे उसकी कॉस्ट भी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से उस कॉस्ट से बचने के लिए, उस कॉस्ट को पहले से मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो सारी चीजें हैं वो ऑडिट में रखी हुई है कि ऑडिट आपने बना मतलब पहले से सेट किया होता है। देयर शुड बी प्रॉपर बैकअप ऑफ कंप्यूटर फाइल, इसमें कंप्यूटर का कंप्लीट बैकअप फाइल होते हैं। जैसे कि आप लोगों के मोबाइल है उसमें भी तो आप लोगों की चैट की जैसे बैकअप होती है सारी, तो अगर आप लोगों के व्हाट्सएप पे चैट डिलीट भी हो जाए तो आप बैकअप करके दोबारा से वो इमेजेस वो वीडियोस चैट सारा कुछ गेट कर सकते हैं, ठीक है। दे शुड बी प्रॉपर बैकअप ऑफ द कंप्यूटर फाइल में भी प्रॉपर बैकअप होता है। इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है? आगे डिसीजन मेकिंग डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ डाटा, कि जितना क्वालिटेटिव डाटा होगा उस पे हम उतना डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकते हैं। एंड क्वांटिटी ऑफ डिसीजन रूल्स, कि कितने रूल्स बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारा कितना क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है, तो हम उस पे उतने रूल्स सेट कर सकते हैं। जितना हमारा क्वालिटी वाइज डाटा कम होगा उतने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होंगी। हमें होगा कि हमारा डाटा इतना अच्छा नहीं है, इतना ये इतना एफिशिएंट नहीं है, तो जितना हमारा एफिशिएंट और क्वालिटेटिव डाटा होगा उसमें हमारे रूल्स भी उस तरह होंगे, ठीक है। डेट एग्जिस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे कंप्यूटर मतलब जितनी भी उस पे एग्जिस्ट करते हैं, हमारी कंप्यूटर की जितनी इंफॉर्मेशन होती है उस सब पे वो एग्जिस्ट करते हैं। Inaccurate data cause costly, unnecessary investigation and out of control process can be also remain undetected। कि जो हमारा डाटा है इनएक्यूरेट डाटा हो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। ऑब्वियसली अगर हम उसकी कोर्स करके इसको डाटा को लेते हैं या बाय करते हैं तो वो इनएक्यूरेट होता है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती। अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन होती हैं या आउट ऑफ कंट्रोल जो हमारा होता है प्रोसेस कैन बी रिमेन अनडिटेक्टेड, तो वो जो है बहुत अनडिटेक्टेड रहता है।
और उसके बाद हमारा एग्जांपल के तौर पे इफ द एल्गोरिथम दैट द बैंक यूजेस टू गिव इंटरेस्ट रेट्स इफ इनकरेक्ट द बैंक विल अंडरगो सब्सटेंशियल लॉस। ऑब्वियसली अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारा एल्गोरिथम जो है अगर हम कोई ऐसा एल्गोरिथम यूज करें जिसमें बैंक की हमारे इंटरेस्ट के लिहाज से रेट के लिहाज से यूज करता है, और अगर हमारे बैंक में जो चीजें हमारी पड़ी हुई डाटा लॉस हो जाए, ठीक है, इनकरेक्ट, हम किसी इनकरेक्ट बैंक में अपने पैसे जमा करवा दें, तो वो क्या होगा, हमारा लॉस होगा ना। मतलब कि हमारी उसमें एक्यूरेसी नहीं थी, क्वालिटी नहीं थी चीज में जो हमने चीज यूज की। तो इट्स मीन कि ये हमारा इनकरेक्ट डिसीजन था कि हमने बैंक जो थी वो गलत चूज की, हमारा डिसीजन नहीं था। हमें देखना चाहिए था कि ये कितनी वर्थवाइल बैंक है, यहाँ पे हमें अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा नॉट जस्ट मैनेजमेंट बट पार्टीज हु हैव इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैव एन इम्पैक्ट। अभी देखिए सिर्फ पार्टीज नहीं बल्कि जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब एक पर्सन जो होता है सिंपल मैं ही इफेक्टिव, उस चीज से जुड़ी हुई हर चीज ही वह इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, शेयर होल्डर माइट मेक पोर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इफ दे आर प्रोवाइड विद द इनएक्यूरेट इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपना शेयर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में शेयर रखते हैं। ठीक है, अगर तो वो चाहे उन्होंने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो, लेकिन उनके डिसीजन इतने सॉलिड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपना फाइनेंस वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, वो किस लिहाज से हमारा अच्छा है इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज में वो कह रहा है कि हैकिंग जो है, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज में यही मैंने जैसे बताया था, हैकिंग हो जाए, वायरस हो जाए, अ पर्सन गेनिंग अनऑथराइज, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने कोर्स भी पढ़ा हुआ है कि एक पर्सन जो है अनऑथराइज पर्सन हमारे सिस्टम को मॉडिफाई करे या एक्सेस करे, हमारी चीजों को डिलीट कर दे, तो वो भी हमें कॉस्ट पड़ती है। वायरस आ जाए, इट इज अ प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल और डाटा फाइल्स एंड रेप्लिकेट देमसेल्फ कॉजिंग डिसरप्शन। कि जो भी हमारी चीजें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो जाएं या डाटा फाइल्स हो जाएं, उनमें जितनी भी रेप्लिकेट आ जाएं या वायरसेस आ जाएं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो वो भी हमें कॉस्ट तो पड़ती ही पड़ती है। इनलीगल फिजिकल एक्सेस, अ पर्सन गेनिंग, कोई एक पर्सन है जैसे मैं हूँ, इनलीगल मैंने एक्सेस की है, वो आपकी चीजों को डैमेज करे, कॉपी कर ले डाटा को और उसका गलत यूज करे, ठीक है, वो भी इनलीगल फिजिकल एक्सेस है। ये सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पढ़े हुए हैं। अब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस, यानी जो आपकी हदूद है, यानी एक पर्सन है उसकी प्रिविलेजेस सेट हुई हैं, उसको अनऑथराइज पर्सन ऑथराइज पर्पस के लिए एक्सेस किया जाए, यानी उसकी कॉपीज बनाई जाए, या कोई ऐसा डाटा है जो उसको परमिशन नहीं है कि कोई और एक्सेस कर सके, वो डाटा एक्सेस हो जाए, तो वो भी प्रॉब्लम का बायस बनता है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अब्यूज, अब्यूज के कॉन्सिक्वेंसेज क्या, उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, हमारे जो एसेट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। थेफ्ट ऑफ एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं वो चोरी भी हो सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एसेट्स, जो हमारी एसेट्स हैं मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। प्राइवेसी वायलेशन, प्राइवेसी वायलेट होती है। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एसेट्स, जो हमारे अनऑथराइज्ड जो हमारे एसेट्स हैं वो यूज होते हैं। वैल्यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के जो वैल्यूज हैं कंप्यूटर की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, इन एडिशन टू डाटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। के हमारा जो डाटा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसोर्सेज वो बहुत क्रिटिकल, यानी उसकी वैल्यूज कितनी, कितने बंदों को यानी आपको लेट्स सपोज आपका मोबाइल है, आपको पता है कि आपका मोबाइल फोन जो है उसका आपके लिए कितना वैल्यू है। ठीक है, आप हर किसी को उसकी एक्सेस नहीं दे सकते। सम इंटेंशनल और अनइंटेंशनल लॉस ऑफ हार्डवेयर कैन कॉज डिसरप्शन ऑफ फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशन, कि कुछ जो इंटेंशनली हो जाए या अनइंटेंशनली हो जाए, जो हमारा हार्डवेयर है वो लॉस हो जाता है उससे, तो वो हमारी कुछ फंक्शंस को फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम करता है। इफ द सॉफ्टवेयर इज करप्टेड द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वुड बी स्टोलन, कुड बी डिस्क्लोज टू कंपटीटर्स। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो जाए, मोबाइल समटाइम आपको पता है ना, आपकी फाइल आपके साथ हुआ होगा कि आपकी फाइल करप्ट हो गई है या उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी, तो वो डिस्क्लोज हो जाता है आपके कंपटीटर्स के साथ। कंपटीटर्स अगर कोई ऐसा बंदा है जिस पे आप भी काम करें, अब देखें अगर आप फाइनली प्रोजेक्ट करते हैं तो आप भी उसी प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, आपका क्लासमेट भी आपकी डाटा को चोरी करके उसी पे काम कर रहा है, आपका उसने आइडिया चुरा रही है, आपका प्रपोजल चुरा रही है और उसी पे वर्क कर रहा है,
तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके भी और उसके लिए भी। तो उससे क्या होगा कि क्या पता कि वो आपसे ज्यादा आइडिया चोरी करके उससे ज्यादा अच्छा वर्क करके तो आपका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो डिफेंड में आप रह जाएं, आपका रिजेक्ट हो जाए। तो इस वजह से वो चीज जो आप किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकते वो डिस्क्लोज हो जाती है। आगे हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर। कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली परफॉर्म मैनी क्रिटिकल फंक्शंस। कंप्यूटर जो है हमारे बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शन परफॉर्म करने के एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर अलाउ बैंक टू प्रोवाइड एटीएम सर्विस। ऑब्वियसली कंप्यूटर ही जो अलाउ करते हैं बैंकों के एटीएम सर्विस दें, ऑनलाइन बैंकिंग एंड एक्यूरेट ट्रैकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ फंड, ये सारा कुछ हमारा कंप्यूटर का होता है। इसमें हाई कॉस्ट जो है वो आता है। अगर कहीं इसमें एरर आ जाए तो ऑब्वियसली उसकी उसको ठीक करने के लिए भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हम ठीक करने के लिए कॉस्ट प्रोवाइड होती है। मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी। All the important data of an individual like financial information, person data, everything is stored on computer। कि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, important data होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल डाटा होता है, वो सारा हमारा कंप्यूटर में स्टोर होता है। उसकी मेंटेनेंस की प्राइवेसी सेट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So if there is some breach in the system, all the private data will be gone in seconds, thus making it important to protect and maintain the privacy। तो हम उसको प्रोटेक्ट करें और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करें। तो ये मेंटेनेंस की भी कॉस्ट जो है हमें अपनी ऑडिट की फाइल में रखनी पड़ेगी कि अच्छा अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो मेंटेनेंस भी करनी है, तो ये भी हमारी ऑडिट में शामिल होगी। इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन में ऑडिट क्या है? इम्प्रूव सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, इम्प्रूव डाटा इंटेग्रिटी, इम्प्रूव सिस्टम इफेक्टिवनेस, इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी। ये हमारे पास जो है सबसे पहले तो हमें एसेट्स सेफ वो करना, सेफली रखना है, डाटा इंटेग्रिटी, ठीक है, फिर सिस्टम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब सबसे पहले सेफगार्ड ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? The information system assets of an organization include hardware, software, people। यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हार्डवेयर भी इंक्लूड है, हमारे सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है, ठीक है। उसमें क्या होगा, पीपल जो है, लोगों का नॉलेज भी इंक्लूड है, हमारी डाटा फाइल्स भी इंक्लूड है, जितने भी हमारे एसेट्स क्या होते हैं, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, हर उसकी सेफ्टी भी इंक्लूड है। तो ये सारी चीजों की ये हमारे हार्डवेयर सिस्टम का, कंप्यूटर का हार्डवेयर, उसकी भी सेफ्टी मेंटेनेंस रखनी चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर की सेफ्टी, हमारा नॉलेज है उसकी भी सेफ्टी, हमारी डाटा फाइल्स है उसकी भी सेफ्टी, हमारी सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन है उसकी भी सेफ्टी रखनी चाहिए। These assets play a major role in organization growth, thus making necessary to safeguard these assets। तो क्या कहना है कि ये जो एसेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं हमें, जो कि हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। आगे है हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिव्स के। डाटा इंटेग्रिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? डाटा इंटेग्रिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। डाटा इंटेग्रिटी जो है वो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का। इट इज स्टेट इम्प्लाइंग डाटा हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स लाइक कंप्लीटनेस, साउंडनेस, प्योरिटी एंड वेरासिटी। उसमें क्या वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें स्टेट्स को मेंटेन करना है कि जो हमारा इंटेग्रिटी है, यानी जो हमारी कंप्लीटनेस है काम की, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक काम कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीटनेस को देखना है। साउंडनेस यानी हमारा जो काम है वो फंक्शन है वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये भी हमारी ऑब्वियसली अगर कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा तो फिर उसका क्या फायदा होगा? तो हमें कंप्लीटनेस भी होना जरूरी है हमारे। इफ द इंटेग्रिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डाटा इज लो, इट कुड सफर अ ग्रेट लॉस। अगर हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंटेग्रिटी जो है उसका डाटा लो है तो वो क्या करता है, इट कुड सफर, वो हमें बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। आगे हमारे पास 3 मेजर फैक्टर वैल्यू अफेक्ट द वैल्यूज ऑफ डाटा। कौन से जो फैक्टर्स हैं जो हमारी वैल्यूज को अफेक्ट करते हैं? द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डाटा आइटम फॉर इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स। वो कह रहे हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन की वैल्यू है यानी कंटेंट्स हैं उसको डिसीजन मेकिंग के लिहाज से वैल्यूएबल होना चाहिए। द एक्सटेंट टू विच द डाटा आइटम इज शेयर्ड अमंग डिसीजन मेकर। हमें सारा डाटा जो है जिन जिन ने डिसीजन मेकिंग करनी है, कॉस्ट की ऑडिट फाइल बनानी है, उसको हमें इसमें एक्सटेंड करना चाहिए। द वैल्यू ऑफ डाटा आइटम्स
टू कंप्यूटर, जो हमारा वैल्यू हमारे डाटा आइटम की कंप्यूटर के लिहाज से वैल्यूएबल डाटा होना चाहिए, ताकि हम ज्यादा बेहतर काम सकें, ज्यादा बेहतर ऑडिट फाइल तैयार कर सकें। आगे सिस्टम इफेक्टिवनेस ऑब्जेक्टिव। The effectiveness is measured for the deciding whether the system provides the desired output or not, या तो desired output है या नहीं। Being effective means producing the right output in the term of quantity and quality, कि हमें जो effectiveness है डिसाइड करना है सिस्टम की, उसकी जो भी चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी आउटपुट जो है वो क्वांटिटी वाइज भी अच्छी हो और क्वालिटी वाइज भी, यानी हमारी क्वालिटेटिव आउटपुट हो। इफेक्टिवनेस ऑडिटिंग इज डन यूजुअली आफ्टर सिस्टम हैज बीन रनिंग फॉर सम टाइम। जब सिस्टम हमारा रनिंग फॉर्म में आता है ना, तो उसके बाद हम ऑडिटिंग डन करते हैं। सिस्टम खाली पड़ा हो, बंद पड़ा हो, उसकी हम ऑडिटिंग फाइल नहीं बना सकते। रनिंग में जाए, हमें पता चलता है कि रनिंग में जाके ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये एरर्स आ रहे हैं, यहाँ पे करप्ट कर रहा है, यहाँ पे ये फास्टली चल रहा है, यहाँ पे ये क्वालिटी वाइज रिजल्ट दे रहा है, तो हमें सिस्टम की रनिंग के बाद ऑडिटिंग फाइल बनानी चाहिए। ठीक है। इट कैन कैरीड आउट ड्यूरिंग द डिजाइन स्टेज ऑफ सिस्टम। जब हम डिजाइन स्टेज बना रहे होते हैं तो वहां से भी कैरीड आउट, ओवरऑल एक सिस्टम का जब हम कैरीड आउट कर रहे हो हम उसकी डिजाइन, तो वहां से हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसके स्टेजेस क्या होंगी, किन स्टेजेस पे कितनी कॉस्ट होगी, तो ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए। आगे हमारे पास सिस्टम एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव। The efficiency indicates the manner in which the input are used to be the system. सिस्टम की एफिशिएंसी के ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास इस मैनर में इनपुट यूज करें कि जिसमें हमारा बीइंग एफिशिएंट, जैसे सिस्टम जो है इनपुट दे वो राइट वे में हमें आउटपुट दे। एन एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज मिनिमम रिसोर्सेज टू अचीव इट्स रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव, कि हमें कम से कम रिसोर्सेज यूज करें अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने, यानी जो हमने भी अपने जो रिक्वायर्ड हमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है उसको कंप्लीट करने में हमें मिनिमम रिसोर्सेज यूज होने चाहिए। उसके बाद हमारा द गोल कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सेट्स अप द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि हम गोल तभी कर सकते हैं अचीव जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेजमेंट वो सेट करे कि सिस्टम की इंटरनली कंट्रोल कौन कर रहा है, किस तरह हो रही है। देयर आर ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन द इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स, के हमारे पास ये इम्पैक्ट है कि जो हमारा इंटरनल है वो कंट्रोल वो कौन कर रहा है। इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन इंटरनल कंट्रोल, जो हमारे सारा जो इफेक्ट्स है ना वो कंप्यूटर के इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंड करता है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स हैं, उसमें सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज हैं, कि हर एक की, जैसे हमारा सिस्टम है उसमें डिफरेंट कर्नल है, उसमें डिफरेंट थ्रेडिंग होती है, तो इसी तरह इसमें सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज होती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हर अथॉरिटी किसको असाइन की गई है, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सनल। सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन की अथॉरिटी, जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है रिकॉर्ड हैं उनको मेंटेन करना। फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड कंट्रोल रिकॉर्ड, कि हमारे जो एसेट्स हैं उस पे जो चीजें हैं, हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, उस पे फिजिकल कंट्रोल रखा जाए। एडुकेट मैनेजमेंट सुपरविजन, की सुपरविजन भी हो। इन एडुकेट चेक ऑन परफॉर्मेंस, के परफॉर्मेंस पे भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह काम हो रहा है। ठीक है। बाकी ये सारी उनको मतलब के डिटेल में डिस्कस किया गया है कि सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज क्या है, कि उसमें मैनुअल सिस्टम जो है वो हमारा सेपरेट इंडिविजुअल मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड मेंटेनिंग द एसेट्स। ये जो हमारा मैनुअल सिस्टम है उसमें सेपरेट इंडिविजुअल्स हों, उसमें रिस्पॉन्सिबल हों, ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही हैं, रिकॉर्ड हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं एसेट्स को, वो हमारी सारी सेपरेट ड्यूटीज मेंटेन, हर बंदे को एक अलग या हर एक चीज को एक अलग हमने ड्यूटी असाइन करनी है। इट प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड इरेगुलरिटी, ओब्वियसली इससे हम क्या कर सकते हैं, एरर से बच भी सकते हैं, और एरर अगर कोई आ जाए तो उससे डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और कोई रेगुलरिटी में प्रॉब्लम आए तो उसको इरेगुलरिटी में भी वो कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज मस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये जो हमारी ड्यूटीज हैं सेपरेशन की, उसमें डिफरेंट फॉर्म्स की जरूरत होती है कि किस डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें एग्जिस्ट हो रहे हैं। द कैपेबिलिटी टू रन द प्रोग्राम एंड चेंज द प्रोग्राम शुड बी सेपरेटेड, कि हमारी जो कैपेबिलिटी है उस किस तरह उसमें प्रोग्राम रन हो रहा है और उसमें सेपरेट प्रिविलेजेस किस चीज की जरूरत हो रही है, वो ये चीजें भी हमने ध्यान में रखनी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो डेलीगेशन है
in a computer system, delegation authority and responsibility is difficult because some resources are shared among various users. ये जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जितनी भी डेलीगेशन हो रही है, अथॉरिटी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, उसमें डिफिकल्टीज आती हैं। तो उसमें डिफरेंट रिसोर्स और शेयर जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं, यूजर्स हो रहे हैं, उसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह डेलीगेट करनी है, किसको कौन सी अथॉरिटी असाइन करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखें, आप डाटाबेस कर रहे हैं, बनाते हैं। अब आप लोग डेटाबेस का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें डेटाबेस बनाएंगे, तो उसमें वेरियस यूजर उस डाटा सेम डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। बट दिस इज इंटेग्रिटी ऑफ सम ऑफ वायलेटेड, इसमें इंटेग्रिटी वायलेट हो रही है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्टिंग। अब देखिए, एक डाटा को अगर आप लोग 5 लोग, आपकी क्लास के 5 मेंबर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो हम ये चीज ट्रेस नहीं कर सकते कि डाटा करप्ट किस पर्सन की वजह से हुआ, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस इशू की वजह से, ठीक है। अगर एक पर्सन एक उसको एक्सेस कर रहा हो डाटा, तो हमें पता होगा कि ये पर्सन एक्सेस कर रहा है, जो भी इसमें फॉल्ट्स हैं, जो भी चीजें प्रॉब्लम आई हैं, वो इस डाटा की वजह से। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग द एरर, के हमें पता नहीं चल रहा था कि इसको करेक्ट कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन है। इस वजह से हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा वाइज देनी चाहिए। कंपिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सनल, तो इसमें क्या है कि सब्सटेंशियल पावर इज गिवन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप, इम्प्लीमेंटेड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है उसको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। Sometimes the personal not only lacks skill but also well developed sense of ethics, कि वो कह रहे हैं कि बात दफा ऐसा होता है कि जो हमारी पर्सनल जो है ना, वो उसमें स्किल्स नहीं इतनी होती, तो हमें वेल डेवलप्ड की सेंस नहीं होती, तो हम उसको पहले ट्रेन करें अपने पर्सन को, ताकि वो इस चीज को आगे लेके चले और हमारे पास वो ट्रस्ट वर्थी हो, ताकि कॉम्पिटेंट हो कि जो चीज वो बनाए वो कल को हमारे लिए अगर हम उसको इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो इस चीज का आंसरेबल हो, लोगों के साथ कॉम्पिटेंट वो चीज कर सके हमारी डेवलपमेंट। In computer system, it is difficult to assess whether the authority assign individual consent or management goal. अब एग्जांपल के तौर पर यूजर कैन फॉर्मुलेट क्यूरीज ऑन डेटाबेस दैट कुड फेच देम कंटेंट। अब आप लोग जब डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट क्यूरीज के थ्रू डाटा फेच करते हैं स्कीमा के थ्रू, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्या हमने फेच करके देखना होता है कौन सा हमारा डाटा जो हमें एक्सेस चाहिए होती है, कॉन्फिडेंशियल डाटा हम फेच कर रहे होते हैं। तो वही चीज है कि इसमें हमने अथॉरिटी दी होती है, तभी तो हम वो डाटा फेच कर रहे होते हैं। आगे है सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन, यानी जनरल ऑथराइजेशन और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन है। उसमें क्या होगा कि एक तो जनरल ऑथराइजेशन है कि एक सबकी ऑथराइजेशन एक जैसी होगी, और स्पेसिफिक यानी एक स्पेसिफिक बंदे को सिर्फ अथॉरिटी दी हुई है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी में आप लोगों की डाटाबेस वगैरह को सारा चीजों को अथॉरिटी आप लोगों की मैनेजमेंट को, उसको टीचर्स का कंसर्न नहीं है, ठीक। एक जनरल है कि आप लोगों से कंसर्न हम भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी, ये जनरल अथॉरिटीज है। कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज हैं, जैसे आपके लेक्चर हमने लेने हैं लेकिन उनको है ऊपर जो व्यू कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, जो देख रहे हैं लेक्चर के हो रहे हैं कंडक्ट, वो मिस किरण है जैसे, तो क्या होगा कि वो मतलब कि वो उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ठीक है। अब एडुकेट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड में क्या, सिस्टम शुड बी डिजाइन इन द वे टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इवेंट एंड शुड बी इजीली एक्सेसिबल इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव ऑडिटिंग प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि सिस्टम जो है हमारा इस तरह डिजाइन होना चाहिए, मेंटेन हम करें कि रिकॉर्ड जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं, इफेक्टिव हैं, ऑडिटिंग प्रोसेस सारे हो रहे हैं। फिजिकल कंट्रोल में है कि हम कुछ जो, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई गार्ड है वो फिजिकल कंट्रोल करें, तो हम अपने मैनुअल सिस्टम को इस तरह फिजिकल देखें कि उसमें जितने भी रिकॉर्ड हैं उसका हम ध्यान रखें, उसको फिजिकली मैनुअल करें, उसमें कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। हम अपनी फाइल्स को सेफली रखें, वो हमारी किसमें आती है, फिजिकल कंट्रोल ओवर एसिस्टेंट रिकॉर्ड, हम जितना भी हमारा रिकॉर्ड है उसको फिजिकल कंट्रोल। आगे एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन, उसमें वो कह रहे हैं इन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम सुपरविजन नीड टू बी कैरिड आउट रिमोटली। तो इसमें क्या होता है कि रिमोटली सुपरविजन होती है। मैनेजर मस्ट एग्जामिन एंड डू पीरियोडिक ऑडिटिंग टू चेक द अनऑथराइज्ड। जो मैनेजर है वो पीरियोडिक ऑडिटिंग कर रहा होता है, यानी पीरियोडिक ऑडिटिंग फाइल बना रहा था जिसमें सारी अनऑथराइज्ड एक्शंस के बारे में लिखा जाता है और ऑथराइज्ड एक्शंस के बारे में लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी मेंटेनेबिलिटी में आती हैं। आगे चेक्स परफॉर्मेंस, तो उसमें क्या कहते हैं, कंट्रोल एम्फसाइज शुड बी इंश्योर द वेरासिटी ऑफ प्रोग्राम कोड। हमारा जो प्रोग्राम का जो कोड है वो हमने इंश्योर करना है
कि वो कितना एम्फसाइज लिहाज से अच्छा है, वो कितनी लिहाज से हम उसकी जैसे कि लेंथ है वो किस लिहाज से है, ठीक है, वो किस तरह वर्क करती है, किस तरह काम करती है, और उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसके फैक्ट्स एक्यूरेट हैं, ठीक है। ये जो हमने अब ये वर्ड यूज है इसमें वेरासिटी, उसमें इसमें ये है कि हमने एक्यूरेट कितना, उसके फैक्ट्स कितने हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी कितनी है, उसकी ट्रूथफुलनेस कितनी है, ठीक है, ये चीज हमने देखनी होती है। आगे हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑडिटिंग। कंप्यूटर ऑडिटिंग के इफेक्ट्स क्या हैं? चेंज द एविडेंस कलेक्शन, चेंज द एविडेंस एवोल्यूशन, कि हमारी जो कलेक्शन है उसकी एविडेंस को भी चेंज कर सकती है, और इससे जब हम ऑडिटिंग करते हैं उससे हमारी एविडेंस एवोल्यूशन भी चेंज हो जाती है, यानी जो हमने एविडेंस रखे होते हैं उसकी एवोल्यूशन भी हमारी पहले से अच्छी हो जाती है। फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग में ट्रेडिंग ऑडिटिंग है, अब डिफरेंट टाइप्स की ऑडिटिंग्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट है, बिहेवियरल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इसमें सारी ऑडिटिंग के वो देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे आप लोग मैनेजमेंट, इसमें हम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। ये डिफरेंट फाउंडेशन देती है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन ऑडिटिंग, एडवांटेज क्या है? इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑडिट टेस्टिंग, जब हम ऑडिट टेस्ट करते हैं उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज करती है। परफॉर्म ऑडिट टेस्ट मोर एफिशिएंटली, ऑडिट के टेस्ट जो है एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहे होते हैं हमारे पास। और रिड्यूस द लेवल ऑफ ह्यूमन एरर इन टेस्टिंग, हमारे ह्यूमन के एरर जो है वो टेस्टिंग में कम हो जाती हैं। प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, बेटर क्वालिटी से ऑडिट एविडेंस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था, छोटा सा, कि ऑडिटिंग फाइल जो है हमारी वो किस तरह वर्क करती है, इस तरह किस तरह हमने इसको एक्चुअल प्लान करना होता है, इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। सारे सो रहे हैं, जाग रहे हैं कोई? नो जी जी मैम, मैं समझ आ गई हमें। मिस मुझे इसकी डेफिनेशन की नहीं समझ आई है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की डेफिनेशन की समझ नहीं आई, ठीक है, हम डेफिनेशन। हाँ जी, जरा पहले बताएं कि आपको क्या समझ आई, फिर उससे लिहाज से बताती हूँ। अलीना, मिस जब आप ये पढ़ा रही थी ना स्टार्टिंग में, तो मेरा नेट नहीं था सही आ रहा। देखिए मैं अपने वर्डिंग में समझाती हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो है ऐसा एग्जामिनेशन मैनेजमेंट कंट्रोल है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है ये सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है कि हमने एक ऐसी फाइल या ऐसी शीट रेडी करनी होती है जिसमें हमने सारी असेस करना होता है अपने सिस्टम को, कि उसमें जितने ऑपरेशन हैं, उसमें इतने गोल्स हैं, उसमें प्लान्स हैं, रिगार्डिंग हर चीज, कंट्रोल, उसका बैकअप, उसके डिजास्टर्स, उसमें एरर्स, उन सब के जो असेसमेंट करनी होती है, यानी उसकी टेस्टिंग करनी होती है, डेट इज सिस्टम ऑडिट, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्ट मतलब कि इसको किस लिए यूज करें, इसको असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, इसको मेंटेन डाटा के लिए यूज करते हैं। इसमें जितनी भी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें जितनी हमारी प्रिंसिपल्स हैं, इसमें नॉर्म्स हैं, हमारे रूल्स बनते हैं, इसमें फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं, गोल्स प्रोवाइड होते हैं, वो सारे हमारी उसको असेस करने के लिए हम ऑडिटिंग जो प्रोसेसर होता है उसको कहते हैं हम ऑडिटिंग। क्लियर हो गया? यस मिस। और किसी इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं।